जी गरिमा देखिए, आप सलाहकारों को श्रेय दें या उसको क्रेडिट उनके ऊपर, जब राहुल गांधी अच्छे तरीके से जनता के बीच में अपने स्थान नहीं बना पाए थे तो दोष दें। मुझे लगता है ये थोड़ा सा बेईमानी चीज होती है। बात दरअसल एक व्यक्तित्व की बात आती है, और जहां हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं वो 2004 से जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं, एक उनमें एक दृढ़ निश्चयता है और वो एक उनका एजेंडा है। मैं ये नहीं मानता कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। उनके पास सब कुछ है, प्लान, विजन, और उसके ऊपर वो टिके हुए हैं। कांग्रेस जन ने जो मतलब सोनिया गांधी की कांग्रेस थी और उस समय की यूपीए के सत्ता के बाद की कांग्रेस थी, उसके अलग अलग उनके मत थे हिंदुत्व को लेकर और बहुत सारे मुद्दों को, अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने राहुल गांधी को ऊपर एक तरीके के एक लुका छुपी का एक खेल भी हुआ पूरा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में। लेकिन राहुल गांधी अपने सोच से, अपने विचारधारा से वो खिसके नहीं। देखिए गरिमा, उनके व्यक्तित्व बहुत ही सिंपल है। उनका एक मानना यह है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो उनको मनमोहन सिंह ने 3 बार प्रधानमंत्री होते हुए मंत्री बनने का ऑफर किया, लेकिन राहुल गांधी जो थे मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुए, क्योंकि उनको लगता था कि अभी उनके पास बहुत कुछ सीखने को है और ये चल रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें मुझे अभी भी थोड़ा सा मुझे संदेह है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति, गरिमा, राहुल गांधी इस समय राजनीति के सुपरस्टार हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इंडिया गठबंधन नाम की जो एक फिल्म है, वो फिल्म 2029 में वो हिट होगी, कामयाब होगी या नहीं, ये बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव है। जैसे आपने कहा, विनोद जी तो अभी बता रहे हैं कि भाई पहले तो 3 राज्यों के चुनाव, उसके बाद यूपी के बाईकोट, अभी हरियाणा का इलेक्शन है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा से एक शाइनिंग पॉलिटिशियन के तौर पर थे, लेकिन 19 में अपना ही गढ़ हार गए अमेठी राहुल गांधी, और फिर पलट कर गए भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अपरिपक्व होने की कुछ लक्षण भी थे क्या, जो अब धीरे धीरे रेक्टिफाइंग मोड में गए हैं राहुल गांधी? देखिए 2019 में राहुल गांधी का एक पूरा एक राजनीतिक आकलन था जो विफल साबित हुआ, और उसीलिए उन्होंने 25 मई 2019 को त्यागपत्र दे दिया। और उस त्यागपत्र में बहैसियत कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने ये भी कहा था कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो पार्टी का अध्यक्ष न बने। और फिर कांग्रेस में अंदरूनी एक बड़ी लंबी कश्मकश रही, और सोनिया गांधी जो थी, जो उसकी कार्यकारिणी अध्यक्षा बनी रही, और वो मामला आकर के 2021-22 में आके सेटल हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे बने। तो राहुल गांधी ने उस समय भी वो हार को लेके उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी गलती है, और मेरी गलती नहीं है, उन्होंने अपनी गलती मानी। और उसके साथ उन्होंने पूरा एक उम्मीद की थी कि कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री हैं, वर्किंग कमेटी के लोग हैं, वो लोग इस्तीफा देंगे। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। यहाँ राजकिशोर, विनोद शर्मा जी, गौतम लहरी, सब लोग जो है वो उसके गवाह हैं। और उस समय राहुल गांधी थोड़ा कांग्रेस में अलग थलग भी पड़ गए थे। तो उनका जो एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन का जो रूप है, लेकिन गरिमा अभी आज की स्थिति में आते हैं, वो तो इतिहास में बहुत सारी चीजें हुई, सबने देखा और लिखा और पढ़ा गया है। सबसे बड़ी आज समस्या यह है कि कांग्रेस जो है, जो 320 सीटों पे चुनाव लड़ती है, तो अपने बूते पे वो, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो 200 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत के आए। और जब तक वो 200 की लोकसभा सीट नहीं आएगी, तब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सशक्त उम्मीदवार और दावेदार नहीं होंगे। अभी मैं एक कार्यक्रम में था जहां अखिलेश यादव थे, और अखिलेश यादव ने खुल के कहा कि जो शैडो प्राइम मिनिस्टर की बात है, भाई सबको अपनी अपनी उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे में कितनी मुश्किलें पेश आई, ममता बनर्जी ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे।